करती है कुदरत आपसे कलाम सुनो। दिल की धड़कनों को पहाड़ों की जुबान सुनो। वादियों की गोद में चांदनी रात है। क्या कह रहा है आसमान सुनो। पाकिस्तान के उन इलाकों का सफ़र जहां बुलंदो बाला और सरसब्ज पहाड़ हों, खूबसूरत मैदान हो, अपने आप में एक ख्वाब सा लगता है। यहाँ की ताज़ा हवा माहौल को खुशगवार कर देती है। दरख्तों की आवाज़, गीली मिट्टी की खुशबू आपको जिंदा दिली का एहसास दिलाती है। इस पूरी ट्रैवल सीरीज़ में पाकिस्तान के उन हसीन वादियों में जहां आप मेरे साथ मेडोज़ और वैलीज़ के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देख पाएंगे। मैं हूं रहाल। इस सफ़र का आगाज़ होता है रोशनियों के शहर कराची से, जहां अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों से वक्त निकाल के हम 8 दोस्त रवाना हुए। ग्रीन लाइन पाकिस्तान की फास्टेस्ट ट्रेन जो आज हमें कराची से इस्लामाबाद तक ले जाने वाली है। ट्रेन की विंडो से बदलते लैंडस्केप्स आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाते रहते हैं। सिंध को जब आप खुदा हाफिज कहते हैं तो आपको अपनी हिफाजत में लेता है साउथ पंजाब। लाहौर स्टेशन पे कुछ देर की अंगड़ाइयों के बाद ट्रेन रवाना हुई रावलपिंडी के लिए। ट्रेन के इस तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद अब हमें ज़रूरत थी आराम की। स्टेशन के पास ही एक होटल में रूम मिला, जहां अपना सामान रखा और पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट से डिनर किया। और थके मारे आकर सो गए। उठ जा। क्या भाई? उठ जा उठ जा। सुबह उठते ही ड्राइवर गाड़ी लेकर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम फ्रेश होकर बिना नाश्ता किए ही रवाना हो गए। हज़ारा मोटरवे का सहारा लिए बालाकोट को हम अपनी डेस्टिनेशन बनाते हैं, जहां फिर हमें रुकना पड़ता है। पहाड़ों की जानिब ये सफ़र अपने आप में एक कहानी है। हर मोड़, हर रास्ता आपको ताजगी बख्शता है।
जब आप एडवेंचर पर निकलते हैं तो सिर्फ मंजिल ही नहीं बल्कि ये रास्ते भी आपकी रूह को ताज़ा करते हैं। ये उफ़क़ के हसीन नज़ारे आपको ख्वाबों से जोड़ते हैं। ट्रैवलिंग का जुनून आपको एक ऐसे अनकंट्रोल्ड थॉट की तरफ ले जाता है जहां बेकाबू होना मजबूरी है। ये बहती नदियां जहां रुकना वाजिब हो जाता है। कुन्हार रिवर के किनारे बैठकर नाश्ता करना, वो एक्सपीरियंस वाकई में कुछ अलग ही था। बालाकोट से निकलते ही अब हमारी मंजिल थी सिरिपाई मेडोज, जहां हमें रात गुजारनी थी। ऐसा लगता है ये एक गहरी साजिश है, जैसे कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा है और हम बस खुद को उसी जानिब लिए जा रहे हैं। सिरिपाई जाने के लिए किवाई से एक रास्ता निकलता है शुगरान की तरफ, पर उससे पहले हम रुके किवाई वाटरफॉल पर। कुछ देर टहलने के बाद अब हम शुगरान वैली की तरफ रवाना होते हैं। लोगों ने शुगरान के लिए, सिरिपाई के लिए हम लोगों ने जीप अरेंज करी। हम लोग ज़्यादा थे तो ड्राइवर ने बोला कि आप थोड़े से वो ऐसे कि आगे बैठो आप, ताकि पीछे वाले आराम से बैठे रहें। सेटिंग इस तरह से बनाई कि मुझे आगे बिठाया ड्राइवर ने। तो उससे ये हुआ है कि जब वो ट्रैक है किवाई का, तो उसमें बहुत यानी कि डेंजरस ट्रैक है, साइड में खाई है, बहुत मतलब एक डर लगता है। बहुत एक्साइटेड था, मतलब एक डर भी था, पर नो डाउट मज़ा आया उसके अंदर। एक नया एक्सपीरियंस मिला कि किस तरीके से एक 4 व्हील जो इधर चलती हैं नॉर्दर्न के अंदर। अगर आप किवाई से सिरिपाई की तरफ आना चाह रहे हो, अगर आप कमज़ोर दिल का आपको डर लगता है मतलब, तो आपको मेरा ये मशवरा है कि आप फ्रंट सीट पे ना बैठ के सफ़र करो, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको साइड का फ्रंट का दिख रहा होता है, क्योंकि ड्राइवर का एक्सपीरियंस होता है वो अपने हिसाब से चला रहा था, पर आपको डर लग रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप फ्रंट पे ना बैठो, पीछे बैठो, किसी और को बैठो। ये हिलडुल वाला सफ़र करने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये सफ़र मुकम्मल होने पे हमें पता चल गया कि इस जीप राइड की वजह से अब हमारे दिल की जगह गुर्दा और गुर्दे की जगह लीवर है। खूबसूरत नज़ारों के लिए आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अगर कहीं पर सवारी ना पहुंच सके तो वहां आप ट्रैकिंग करके जा सकें।
ये दिलकश नज़ारे आपके अंदर इतनी एनर्जी जनरेट कर देते हैं, आपको इतना चार्ज कर देते हैं कि आपके अंदर एनर्जी खुद ही आ जाती है। सीरी से तकरीबन 30 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे पाए मेडोज। ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं था। चाय तो वैसे भी अशरफुल मशरूबात है, लेकिन पहाड़ों में बनी चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। किसी ऐसी जगह रात गुजारना जहां खुले आसमान तले दूर तक आप हो, आपका कैंप हो और आपके दोस्त हो। आपके आसपास एक बहका देने वाली पहाड़ों की महक हो तो इस लंबे सफ़र का खर्च आपके सुकून को खरीद लेता है। तो इसलिए इंतज़ार कीजिएगा हमारे नेक्स्ट ट्रैवलिंग एपिसोड का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।